हेलो सेवन्थ क्लास। हमने कल आपका हिंदी का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा था और पाठ का पूरा अर्थ भावार्थ मैंने आपको बताया था। आशा करती हूँ कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा पाठ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसको 2 से 3 बार देखिए, आपको ये पाठ समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, है ना। अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो मैं बच्चों आपको अभ्यास कार्य करने के लिए नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको हर प्रश्न का आंसर बता रही हूँ ताकि सारे स्टूडेंट के आंसर एक से हो और आपको याद करने में आसानी हो और आपको अच्छी तरह से वीडियो को सुनकर इनके आंसर लिखने हैं। मैं आंसर आपको लिख के नहीं बताऊंगी, मैं बोलूँगी, आपको अपनी नोटबुक में रफ़ कॉपी में आंसर लिखना है। उसके बाद आपको फेयर कॉपी में अभ्यास कार्य आज की दिनांक डाल के करना है। तो आपका पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका आंसर है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, है ना। आंसर लिखो आप कि हम पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं और हम उन्हें खाने के लिए दाने वगैरह भी देते हैं, पीने के लिए पानी भी देते हैं। लेकिन पक्षियों की जो प्रवृत्ति है वो खुले आकाश में उड़ने की होती है, इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उनको अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए वो बंद पिंजरे में नहीं रह कर के स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर वापस बता रही हूँ मैं कि पक्षी जो है पिंजरे में हर तरह की सुख सुविधा पाकर, यानी पानी, छाया और दाना सब कुछ पाकर भी वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और वह स्वतंत्र रह कर के खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। अगर जल्दी जल्दी बोला है मैंने तो आप इस वीडियो को देखना 1 से 2 बार और इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना। दूसरा प्रश्न है आपका कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यानी पक्षी आज़ाद रह कर के अपनी कौन कौन सी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी जो है, आप आंसर लिखिए, पक्षी जो है वो उन्मुक्त यानी आज़ाद रह कर के पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर फुदकना चाहते हैं और वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और तारों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे अनार के दाने अपनी चोंच से चुगना चाहते हैं और नदियों का, सरोवर का बहता कलकल पानी, स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कल मैंने आपको इस पंक्ति का अर्थ बताया था, इसका भाव स्पष्ट करना है कि कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाह रहा है कि जब पक्षी आसमान में उड़ते, खुले गगन में उड़ते, तो क्षितिज यानी धरती, या तो धरती और आसमान, क्षितिज का अर्थ होता कल बताया था मैंने धरती और आसमान, या तो धरती और आसमान मिल जाता, क्योंकि वो उड़ते उड़ते थक जाते तो वो आसमान से धरती पर गिर जाते, या तो क्षितिज या मिलन बन जाता, यानी वो क्षितिज यानी आसमान के आखिरी छोर तक पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर वो थक करके नीचे गिर जाते और नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती। वापस मैं इस पंक्ति का भाव बता रही हूँ कि या तो क्षितिज मिल जाता, क्षितिज यानी आकाश का अंतिम छोर, तो वो उड़ते उड़ते या तो आकाश के अंतिम छोर तक पहुँच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या वो थक करके नीचे गिर जाते और नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है। तीनों प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में कर लेना। फिर है आपके कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए, है ना। इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। कल भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको एक कमरे में बंद कर दें, खाने के लिए दे दें, पीने के लिए दे दें, है ना, आपको सारी सुख सुविधाएं दे दें, फिर भी आप कमरे में
बंद नहीं रह सकते, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, इसलिए पक्षी को पालना उचित नहीं है। ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं तो उनको खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। ये इसका आंसर है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। क्या आपने कभी किसी को देखा है पिंजरे में पक्षी पालते हुए? तो वो उसकी देख रेख किस प्रकार करते हैं? वो समय समय पर पिंजरे की सफाई करते हैं, और जो भी उनको जौ के दाने या बाजरी के दाने जो दिए जाते हैं, उस जो कटोरी में रखे जाते हैं, उस कटोरी की समय समय पर साफ़ सफाई करते हैं और उसमें नए दाने डालते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी रखते हैं। इस प्रकार वो पक्षियों की देख रेख करते हैं। तो मैंने आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। इसी प्रकार आपको आपकी पास पाठ्य पुस्तक उसमें नोटबुक में ये प्रश्नों के उत्तर करने हैं। फिर है आपका कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो 10 पंक्तियाँ लिखनी है कि हम अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद करेंगे तो उनकी आज़ादी तो छीनेगी ही, लेकिन क्या होगा कि वो खुले आकाश में उड़ना भूल जाएंगे। दूसरा जो है कि वो घूम घूम करके दाना पानी जो चुगते हैं, वो जो उनको मिलेगा, जो हम पिंजरे में खाने के लिए डालेंगे वही खाएंगे। तीसरा कि वो नदियों और तालाबों को स्वच्छ पानी पीते हैं, वो पानी नहीं पी करके कटोरी में जो पानी होगा वो एक बार अपनी चोंच डालेंगे तो उस चोंच से जो गंदा पानी गंदा हो जाएगा, तो उनको वो गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। और पर्यावरण भी प्रभावित होता है ना। तो पक्षी जो है वो एक डाल से दूसरी डाल पर बैठते हैं, तो जिससे क्या होगा, पक्षियों की चहचहाट भी कम होगी, चारों तरफ सूनापन दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको इस पर और पंक्तियाँ जोड़ करके 10 पंक्तियाँ पूरी अपने विचार लिखने हैं। उससे आगे आपके आता है अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? बिल्कुल घातक है। शहरीकरण योजना देखो, आजकल लोगों ने पेड़ पौधे लगाना छोड़ दिया है ना। जहाँ पर देखो पेड़ काट काट के लोग मकान बन रहे हैं, कल कारखाने बना रहे हैं, तो उसमें से निकलता धुआं और घरों में से निकलता गंदा पानी, तो वो वातावरण को दूषित कर रहा है ना। शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती है, तो उससे शहरों का वातावरण भी दूषित हो रहा है। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, पक्षियों की तो बात एक तरफ है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों के धुएं से, कल कारखानों के धुएं से, है ना, कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से हमें क्या होता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है, कल कारखानों का पानी, तो उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती है, मच्छर फैलते हैं, और उन पानी से आजकल सिंचाई करना शुरू कर दिया है। तो एक तो स्वच्छ पानी से सिंचाई होती है, तो हमें खाने के लिए खाद्य पदार्थ जो है, सब्जियां वगैरह, है ना, अन्न वगैरह, वो हमें फ्रेश मिलता था पहले, लेकिन अब गंदे पानी से सिंचाई करने से हमें जो ये सब्जियां वगैरह है ये दूषित मिलने लगी है, वो हमारे शरीर पर गलत असर कर रही है, तो जिससे हमारे शरीर में भी रोग की क्षमता बढ़ रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। तो इस प्रकार उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये आपको मैंने जो बताया है ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन आपको 1 से 2 बार सुन करके ये इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है कि यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। सोच लीजिए बच्चों कि आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। अब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको वो पक्षी का आपको वो अपना घर बदलना पड़ता है, तो आप अपना घर बदलोगे, अपना सारा सामान लेके जाओगे, तो क्या आप वो पक्षी का घोंसला भी बिखेर के जाओगे हैं? पक्षियों के अंडे भी फोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे? उस विषय के बारे में आपको लिखना है कि हम पक्षियों के अंडों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया था कि हम चिड़िया के अंडे या किसी भी पक्षी के अंडे को एक बार छू लेते हैं तो फिर वो पक्षी जो है वो उन अंडों को नहीं सेता, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और वो अंडे ख़राब हो जाते हैं।
तो हम घर बदल लेंगे लेकिन पक्षियों के घर को नहीं उजाड़ेंगे। उसके बाद आपकी आती है भाषा की बात। तो भाषा की बात में है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, तो जो ये रेखांकित शब्द है इसमें गुणवाचक विशेषण है। तो कविता में से आपको गुणवाचक विशेषण ढूंढ करके लिखने हैं। और भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, तो इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे यानी भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों ये व्याकरण का सवाल है, तो ये हम जब आपको व्याकरण में पढ़ाऊँगी तो मैं आपको विशेषण भी पढ़ाऊँगी और द्वंद्व समास वगैरह समास के बारे में भी पढ़ाऊँगी। तो जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण की कॉपी में ये सवाल करेंगे। अभी हमें हिंदी की कॉपी में यहाँ तक आपको अपना होमवर्क करना है। प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 बार वीडियो सुन के अच्छे से जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ये प्रश्न आपको छोड़ने हैं क्योंकि इनको हम विशेषण पढ़ते समय और समास पढ़ते समय व्याकरण की कॉपी में करेंगे। तो आज आपका ये पहला पाठ भी पूरा हो गया था कल, और आज आपका पहले पाठ का अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया। फिर इसके आगे आपका पाठ आता है दादी माँ। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को नोटबुक में जिस प्रकार मैंने प्रश्नों के उत्तर बताए हैं उस प्रकार प्रश्नों के उत्तर करने हैं। किसी भी समय आपके नोटबुक की जांच हो सकती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।